Friends, myself Dr. Ruchita Srivastava, Department of Madhya Medical, MN Homeopathic Medical College, बीकानेर। आज का हमारा टॉपिक है नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर इज़ वन ऑफ Hahnemann's topmost constitutional deep acting remedies, which ranks in the first order for its power. It is prepared from common salt, which is a very common article of diet and had been taken for granted that it would be of no use as a medicine, but it possesses a wonderful hold on the human economy when it is served in a potentized form. मतलब कॉमन सॉल्ट से बनती है और ये जब ऐसे देखा जाए तो मेडिसिनल यूजेस नहीं है, बट पोटेंटाइज करने के बाद इसका जो वंडरफुल होल्ड आता है ह्यूमन इकोनॉमी पर वो बहुत ही अच्छा है। नाउ द स्फीयर ऑफ एक्शन ऑफ द रेमेडी। सो नेट्रोम्योर इट एक्ट ऑन द स्किन, alimentary tract and blood, पर especially lymphatic system, mind, liver, spleen, genital organ, etc. पर ये बहुत अच्छा काम करती है। Pathogenesis of नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर enters into every tissues of the body and stimulates them. It causes deterioration of the blood in quantity as well as in quality, producing thereby anemia, various ulcers and eruptions, and ulcer on the skin, and destructive inflammation of the mucous membrane and glandular tissues. So it stimulates digestion and secretion of gastric juice and the glandular secretion as well. Its lack of assimilation causes marasmus in children. It also stimulates the sebaceous glands, and as a result the skin becomes oily and greasy in appearance, while the muscular tissues is strength by presence of salt. So it maintains the tone of nerve. It has marked action on male genital organ, causing great weakness and giving rise to seminal emission during sleep. So that is the main action by the netromyr. If its quantity is more in tissues. Now ये किस तरह के लोगों पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। सो इनका नेट्रोम्योर किस तरह के लोगों पर काम ज़्यादा अच्छा करेगी, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है नेट्रोम्योर का? एमेसिएटेड है, पीपल जो है बहुत दुबले पतले हैं। एमेसिएटेड पीपल हैविंग शाइनी ऑयली स्किन, ग्रीसी वैक्सी लुक ऑफ द फेस, एज इफ कुछ चिकनाहट लगी हुई है ऐसा लगता रहता है, और कैक्टिक अपीयरेंस है। हैविंग ब्लू रिंग अराउंड द आई, जैसे हमने थूजा में भी पढ़ा है, एनाकार्डियम में भी पढ़ा है, तो इस तरह से ब्लू रिंग अराउंड द आइज आपको मिलेगी। बारबेरिस वल्गैरिस में भी हम पढ़ते हैं। तो ये बहुत दुबले पतले देखने में होते हैं, लेकिन स्पेशल टाइप का इनका दुबलापन है कि इमेशिएशन इज़ वेल मार्क्ड इन नेक विथ लूजिंग ऑफ फ्लैश वाइल लिविंग वेल। बहुत अच्छा खाना पीना है इसका, खाने पीने में किसी तरह की कोताही नहीं बरतता है, हर चीज़ खाता है, बट पतला ही रहता है, हेल्दी नहीं हो पाता है। स्पेशली सी गर्दन बहुत ही पतली लंबी सी रहती है। सो इस तरह के लोगों को हम नेट्रोम्योर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। टेम्परामेंट इनका कैसा होता है? टेम्परामेंट
ये नर्वस टाइप के रहते हैं, जो बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, तो ये ऑकवर्ड फील करने लगते हैं, हैस्टी अपीयरेंसेस हो जाते हैं, सो एंड ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड, घबराहट में हाथ पैरों से हाथ कप होने लगते हैं और फिर ये अपने काम को प्रॉपरली नहीं कर पाते हैं। सो हाथ में कोई चीज़ होती है वो गिर जाती है। दिस इज़ द टेम्परामेंट ऑफ द नेट्रोम्योर। ऐसा ही आपको एपिस के अंदर और बॉविस्टा में भी मिलता है। ऑकवर्ड एंड हैस्टी एंड ड्रॉप्स थिंग्स विथ फ्रॉम द हैंड। ठीक है। नाउ रिलेशन विथ हीट एंड कोल्ड। तो ये जो नेट्रोम्योर है वो हॉट पेशेंट होते हैं, बहुत ही गर्म प्रवृत्ति के होते हैं, इनको बहुत जल्दी इसे गर्मी लगने लगती है, लेकिन फिर भी देयर इज़ ग्रेट लेबिलिटी टू टेक कोल्ड, बहुत जल्दी से ठंड भी पकड़ लेते हैं, तो ऑल ओवर ये हॉट रहते हैं। नाउ म्याज, ये म्याज बैकग्राउंड इसमें देखेंगे तो ऑल it covers all the 3 म्याज like सोरा, सिफिलिस एंड साइकोसिस। ये तीनों म्याज को कवर करता है और तीनों म्याज के सिम्टम इसमें मिलते हैं। डायथिसिस कैसी देखने को मिलती है? स्क्रोफुलस डायथिसिस के लोग होते हैं। ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है। अब हम आ जाते हैं गाइडिंग सिम्टम पर। गाइडिंग सिम्टम में इसका सबसे बहुत ही खास पिक्यूलियर सिम्टम है वही ग्रेट एमेसिएशन, लूजिंग फ्लैश वाइल लिविंग वेल। बहुत अच्छा ब्रांड, खाने पीने में बहुत बढ़िया है, बट फिर भी वो एमेसिएशन, मोटा होता ही नहीं। यही चीज़ आपको एवोट्रिनम, आइडम, ट्यूबरक्लिनम, सैनिक्योला कई रेमेडी में मिलता है, पर थोड़ा बहुत सब में अंतर है। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स आर वर्स फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, मतलब सुबह से शुरू होंगे कई सिम्टम और रात होने से या शाम होने तक ही ख़त्म हो जाएंगे। स्पेशली बात करें तो सुबह के 10 से 11 बजे तक शुरुआत होगी और शाम होने तक ठीक होने लगेंगे, और पर्सपायरेशन से भी इनको कुछ रिलीफ होता है सिम्टम्स में। ये चीज़ आपको सोरायनम के अंदर भी मिल पाई जाती है। नेक्स्ट अनदर पिक्यूलियर सिम्टम, मैप्ड टंग। जो टंग है वो मैप होगी, जैसे कुछ मैप बना हुआ, नक्शे जैसा कुछ स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं टंग के अंदर। इस तरह की टंग आपको विथ रेड इंसुलर पैचेस, लाल लाल रंग के पैचेस भी मिलेंगे। लाइक रिंग वॉर्म ऑन साइड, ऐसे लग रहा है जैसे रिंग वॉर्म चल के गया। इस तरह के टंग आपको स्पेशली नेट्रोम्योर में देखने को मिलेगी, पर कभी कभी आपको आर्सेनिकम, लैक्सिस में भी, और स्पेशली रिंग वॉर्म वाली बात आपको इनमें भी मिल सकती है, नाइट्रिक एसिड में भी मिल सकती है। कटी फटी टंग। नेक्स्ट अनदर वेरी peculiar symptom, involuntary urination when walking, coughing, laughing, मतलब कि चलता है, खांसता है, हंसता है तो भी involuntary urination पास हो जाता है, and cannot pass urine in presence of others, किसी और के प्रेजेंस में यूरिन पास नहीं कर सकता। नेक्स्ट ऑल्सो अनदर peculiar symptom, कॉन्सोलेशन एग्रेवेट हार्ट ट्रबल्स। कॉन्सोलेशन को नहीं पसंद करता है। पल्सटिला में आप देखते हैं कि उसको कॉन्सोलेशन पसंद है, तो वो अपनी बातें बता देता है पेशेंट। पल्सटिला पेशेंट अपनी बातें बताने में बहुत ही जल्दी कर देता है, पूछो तो बता देता है और रोने लगता है। लेकिन ये नेट्रोम्योर का पेशेंट अपनी बातों को नहीं बताना चाहता है, सोचता है कि किसी भी तरह से अपनी बातें किसी को पता ना चले। तो नेट्रोम्योर के पेशेंट ऐसे पाए जाते हैं और कॉन्सोलेशन से एग्रीवेट होते हैं। नेक्स्ट इज फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट। द हार्ट्स पल्सेशन शेक्स द होल बॉडी।
नेक्स्ट इज हेयर्स फॉल्स आउट व्हेन टचेस इन नर्सिंग वुमेन। नर्सिंग वुमेन जो अपने बेबी को फीड करा रहे हैं उनके बाल बहुत जल्दी झड़ रहे होते हैं, इवन टच से ही, पकड़ने से ही बाल बाहर आ जाते हैं। नेक्स्ट इज एक्जिमा, स्पेशली एजेस ऑफ हेयर। एजेस, हेयर के एजेस में एक्जिमा पाया जाता है, तो उसमें भी हम नेट्रोम्योर को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नाउ द मेंटल सिम्टम ऑफ विच इज़ वेरी पिक्यूलियर ऑफ नेट्रोम्योर। नेट्रोम्योर का जो पेशेंट का जो माइंड है वो बहुत ही अच्छा है। द मेंटल कंडीशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव इरिटेबिलिटी। दे क्राई फॉर स्लाइटेस्ट कॉज एंड गेट इनटू अ पैशन अबाउट ट्राइफल्स। छोटी छोटी सी बातों पर भी उसको गुस्सा आ जाता है। द नेट्रोम्योर पेशेंट इज ग्रेटली डिस्टर्ब बाय एक्साइटमेंट। एक्सट्रीमली इमोशनल होते हैं ये लोग, और ग्रीफ से, एंगर से इनको बहुत जल्दी इरिटेबिलिटी या एक्साइटमेंट से भी इनको, और ये बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो द होल नर्वस इकोनॉमी इज़ इन अ स्टेट ऑफ फ्रैट एंड इरिटेशन। फ्रैट और इरिटेशन दोनों ही आपको नेट्रोम्योर के अंदर मिलने वाली है। देन अनदर peculiar condition is hysterical condition। माइंड की जो हिस्टेरिकल कंडीशन है वो भी बहुत ही मार्क्ड है। कैसे कि वीपिंग अल्टरनेट्स विथ लाफिंग। रोएगा, थोड़ी देर बाद हंसने लगेगा, तुरंत ही उसको हंसी भी आएगी, खुश हो जाएगा। इरिसिस्टिबल लाफिंग एट अनसुटेबल टाइम्स। वीपिंग moods without any cause, but consolation aggravate the state of mind. So that is peculiar of netromorph. Next is the lacrimal disposition and hypochondrial mood. Hypochondrial mood and lacrimal disposition are the two striking feature of this remedy. Lacrimal condition and हाइपोकॉन्ड्रिकल कंडीशन, दोनों ही कंडीशन इसमें बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर की तरह मिलती है। नेक्स्ट आपको मैंने पहले ही बताया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, द पेशेंट इज़ वेरी ऑकवर्ड, हैस्टी, ड्रॉप्स थिंग्स फ्रॉम द हैंड, हाथों से चीज़ों को गिरा देता है। इस तरह से ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट इज all the mental symptoms are due to bad effect of anger, grief, vexation, excessive use of salt, because desire में मैं आपको बताना रह गया कि इसकी जो ग्रेट डिज़ायर है सॉल्ट के लिए बहुत ज़्यादा है। नमक, ये ऐसे लोग नेट्रोम्योर के लोग बहुत ज़्यादा नमक खाते हैं, ऊपर से ही नमक डाल के, बिना टेस्ट के नमक डाल के खाते हैं। देन ब्रेड और क्विनाइन, या फिर मतलब एक्सेसिव यूज़ ऑफ सॉल्ट, ब्रेड, क्विनाइन एंड फ्राइड से भी इनको मेंटल सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। एंड लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड ऑल्सो कॉज ऑफ अ मेंटल सिम्टम। एंड मेंटली नेट्रोम्योर इज क्रॉनिक ऑफ इग्निशिया। इग्निशिया जो है उसको हम एक्यूट कंडीशन में देंगे और नेट्रोम्योर को हम क्रॉनिक, तो इसलिए हम कहते हैं कि नेट्रोम्योर इज़ द क्रॉनिक ऑफ इग्निशिया। दीज आर द सम पेक्यूलियर सिम्टम ऑफ नेट्रोम्योर। नाउ द एलिमेंट्स इज ऑल्सो वही बैड इफेक्ट ऑफ एंगर, ग्रीफ, excessive use of salt, bread, क्विनाइन, फ्राइड से भी, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स एंड सेक्सुअल एक्सेस ऑल्सो, एंड प्रोफ्यूज मेंसेस एक्सेट्रा। सो इन सब चीज़ों से सिम्टम बढ़ सकते हैं। इसमें हम आपको एक बेबी की बात करते हैं। बेबी का लुक कैसा होगा, वही पेल, एनीमिक है, एमेशिएशन स्पेशली मार्क्ड इन द नेक, मेरास्मस में, विथ लॉन्ग नेक, पतली और लंबी। छोटी ना गर्दन वाले किस में मिलेंगे, काले बैक
पतली वाली लंबी नेट्रिमोर, याद रखिए। नेक्स्ट इज हॉट में भी मिलेगा, मोडेलिटी वही होगी। मोडेलिटी में बेबी इज़ वेरी मच क्रॉस, इरिटेबल इवन व्हेन काइंडली स्पोकन टू, जब आप उससे धीरे से प्यार से भी बात करते हो उसको, क्योंकि कॉन्सुलेशन से उसको अग्रेवेशन है। सो दीज आर द मेन सिम्टम। डिज़ायर अवर्जन में आपको अवर्जन में ब्रेड मिल रही है, क्रेविंग के अंदर सॉल्ट है, तो इस तरह से बैब्ड टंग मिलेगी, ये सिम्टम आपको इसमें मिलेगी। नेक्स्ट इज एमुलरेशन। एमुलरेशन या एग्रेवेशन, मोडेलिटी की बात करें तो मोडेलिटी में वही है, एग्रेवेशन टेकिंग एक्सेसिव सॉल्ट एंड हीट ऑफ सन। जो लोग ज़्यादा नमक खाते हैं उनको उससे परेशानी हो सकती है, और हीट ऑफ सन से भी परेशानी हो सकती है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिम्टम एग्रेवेट फ्रॉम सन राइज टू सनसेट, ऐसे ही सिम्टम इसके एग्रेवेट होते हैं। नेक्स्ट इज एमुलरेशन। एमुलरेशन गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स एंड ओपन एयर, इनसे उसको थोड़ा आराम मिल जाता है। एंड ओपन एयर में भी कुछ आराम मिल जाता है, ठंडे कोल्ड बाथिंग से रिलीफ मिलता है। एंड लाइंग ऑन राइट साइड, सल्फर की तरह राइट साइड लेटने से उसको रिलीफ मिलता है। तो ये चीज़ें कुछ इसके मोडेलिटीज़ है। दिस इज़ द शॉर्ट ऑफ नेट्रिम्योर। ओके, थैंक यू।